अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू शारीन यूके व्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं ये देख रही थी फ्लावर्स, सुबह सुबह इनका पानी भी चेंज करना था, साथ में चाय पी रही थी। तो ये पंजीरी आपको पता है मेरी मम ने बनाई थी मेरे लिए लास्ट टाइम। पिन्नियाँ तो ये हो गई हैं बर्फ़ की तरह हार्ड। तो इनको मैं ओपन करने की कोशिश कर रही थी, अभी कोई घर का काम नहीं किया, अभी करना है, पहले चाय पी लें तो फिर कोई काम करते हैं। तो इनको ना मैं इनके लीव्स ख़राब हो रहे हैं लेकिन फ्लावर्स अभी ठीक है माशाल्लाह से। तो इनका पानी रिफ़िल करना है, इसको मैं अब देख रही थी कि इसको तोड़ूँ तोड़ के खाऊँ, तो ज़रा सा एक बाइट ही लिया था, रख लिया था क्योंकि वो काफ़ी हार्ड हो गई थी। तो फिर दिल नहीं किया, हाफ़ बिस्किट भी खा लिया था। ये आई थी डिलीवरी, मेरा फ़ोन केस और कासिम का भी फ़ोन केस, क्योंकि हमारे फ़ोन नए हैं, उनके केस नहीं थे। मेरा देखने में अच्छा लग रहा था, आई थॉट इसमें जेल टाइप होगी ना, जहाँ पे ग्लिटर मूव अराउंड होता है, वो नहीं था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर भी बेटर देन नथिंग, फ़ोन तो कवर हो जाएगा ना, सेफ़ हो जाएगा। यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, ये चिकन का कीमा, इसको मैंने भून लिया, इसके अंदर पानी नहीं डालूँगी, तो एंड पे जाके थोड़ा-सा डालूँगी। अभी मैंने ना इसको अच्छी तरह से ना भूनना है, तो थोड़ी-सी मैंने इसमें सब्ज़ी भी डाल दी थी। तो साथ में ना मैं बना रही हूँ पास्ता। पास्ता मैं फ्रॉम स्क्रैच बना रही हूँ क्योंकि पास्ता सॉस नहीं है, सो घर का ही बनाऊँगी। तो सब सो रहे थे, सो इसलिए टमाटो पेस्ट ये वाली यूज़ कर रही हूँ मैं। तो सब सो रहे थे, तो इसलिए ना मैं मशीन जो है ना ब्लेंडर, वो नहीं यूज़ कर पाई अनियंस के लिए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। ये मैंने अनियन एंड ग्रीन चिलीज़ मैंने ब्लेंड कर ली थी, तो उनको पीस के मैंने ना पीस के कीमे में डालने वाली हूँ क्योंकि ये मैंने कबाब बनाने हैं। ये 2 टेबलस्पून सिर्फ पड़ी हुई थी दोनों पैकेट में, वो मैंने डालनी है। तो मसाले किशान के मसाले थे, तो फिर साथ में ना मैंने, नहीं सॉरी, शॉन के नहीं, नेशनल वालों के थे। तो मैंने ज़ीरा भी डाल दिया, गरम मसाला भी, ये क्रश चिलीज़ भी, और गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट भी। और अब इनको मैं अच्छी तरह से करूँगी मिक्स, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है अनियंस की वजह से। तो मैंने ना फिर इसके अंदर बेसन भी डालना है, अबाउट 4 टेबलस्पून बेसन डाल दूँगी। तो आपने क्या करना है, जो क्रश चिलीज़ है ना, ये थोड़े कम ही डाला करें क्योंकि ये स्टमक को प्रॉब्लम देते हैं। तो हार्टबर्न भी बहुत करते हैं, जैसे रेड चिलीज़ करती हैं। रेड चिलीज़ की जगह ना आप कश्मीरी बसार यूज़ करें, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे। गरम मसाला, रेड क्रश चिलीज़, रेड चिलीज़, ये चीज़ें ना हार्टबर्न देती हैं, तो मैदे को प्रॉब्लम देती हैं। तो ये साथ में योगर्ट भी खा लिया करें खाने के साथ, तो हज़म भी हो जाता है और हार्टबर्न भी नहीं होती। ये मैं यहाँ पे ना, मैंने सोचा मैं चटनी भी बना लूँ। ये पास्ते जितने भी पड़े हुए थे ना, सारे पैकेट ओपन मैंने सारे यूज़ कर लिए, साथ ही साथ मैं क्लीनिंग भी कर रही हूँ। तो थोड़ा-सा आपको दिखा दिया। ये पास्ता, नूडल्स जो भी आता है स्पगेटीज़, मैंने सारे मिक्स करके ना बना दिए। चटनी भी, कीमा भी बन गया है। यहाँ पे पीटा भी पड़ी हुई है, ये रैप्स भी पड़े हुए हैं। सैलेड बस क्यूकम्बर एंड सैलेड ही था, तो वही साथ में वही मैंने कर दिया इनको। तो यहाँ पे ना मैं कबाब्स बना रही हूँ। तो जल्दी-जल्दी में कर रही थी सारे काम, फिर मेरा दिल कर रहा था पकोड़े खाने को काफ़ी दिन से। मैं नहीं खाती तली हुई चीज़ें इतनी, लेकिन ये मेरा दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलो बना लेती। सिर्फ़ आलू एंड अनियन्स इसमें पड़े हुए हैं, इसमें वो पालक नहीं पड़ी हुई है। सो पालक होती तो ज़्यादा अच्छा होता ना, स्पिनच। तो ये जो रेडी कर रही थी, अभी पकोड़े बना रही थी, और कुछ ने खा लिया, कुछ खा रहे। ये दूसरा दिन था, ये बैग भरा भरा हुआ पड़ा है कपड़ों का, और ये मशीन की हालत देखें। इसको ना मैंने डीप क्लीन करना है आज, वॉशिंग मशीन को। इसके अंदर ये फेंकने वाला क्लॉथ है, इसको पहले लगाऊंगी डाल के सब सर्फ थोड़ा सा, तो इसको वॉश करके ना अंदर से, ये देखिए इसके लाइम स्केल इसमें से भी बाहर आ रहे हैं। इसको देख देख के ना, इसको तो मुझे इतना वो हो रहा था ना कि ये क्या है। ये वाइप्स हैं एजडा के, ये वैल्यू वाले हैं, ये क्लीनिंग के लिए, सफाई के लिए ना, अराउंड द हाउस इज़ गुड। ये इसके अंदर स्प्रे करके ना मैंने इसको अच्छी तरह से वाइप कर लेना है। तो यूज़ हो गई है वो, मैंने ऑन की थी, तो क्लॉथ में बस क्लीन करके क्लॉथ वो फेंक दूँगी। तो इसके साथ ना मैंने फाइनली ना, मैंने कहा मैं स्प्रे कर देती, कि कपड़े धोते रहते हैं, स्मेल आती है अगर मशीन ना सही तरह साफ़ ना हो तो वीक में 1 दफ़ा या महीने में 2 दफ़ा डीप क्लीनिंग इसकी ज़रूर करनी चाहिए। तो मैं तो जब से लेके आई हूँ बाहर से करती रही हूँ, या ड्रम ही। तो इसका जो डीप क्लीन होता है ना, पाइप खोल के करना, पुर्जे इसके अलग अलग करके, वो मैंने फ़र्स्ट टाइम में कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये कैसे ओपन करते हैं। अब जहाँ से सर्फ जाता है ना, ये जो हॉट पॉइंट जहाँ पे लिखा हुआ है,
तो ये ना ड्रॉ बाहर नहीं आता। नॉर्मली यूजली मशीनों के ये बाहर निकाल सकते हैं आप, निकाल के उनको वॉश कर लें। इसका नहीं निकल, ये देखा यहाँ पे खड़ा होकर जो खाना खाते रहते हैं ना कोई, तो वो उसके अंदर चला जाता है। ये चीज़ें नहीं निकल रही थी, ये जम गई थी, क्योंकि मेरी मशीन ना गर्म पानी के साथ कपड़े नहीं वॉश करती, सिर्फ कोल्ड वाटर ये यूज़ होता है इसके। ये मैंने गर्म पानी अब डालना है इसमें, तो वो सारा जो जमा हुआ है ना वो सारा मेल्ट करना है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता रहता जब तक हम प्रॉपर्ली अपनी चीज़ों को संभालेंगे नहीं। जिसने मेहनत करके ली होती है ना चीज़ें, उसको ही कदर होती है। ये ब्रश, मैंने कहा ब्रश यूज़, वैसे टूथ ब्रश यूज़ करें वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि छोटा होता है तो छोटी छोटी जगहों में कॉर्नरों में ईजी चला जाता है। ये तो थोड़ा बड़ा ही था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, टूथ ब्रश तो फेंक दिए मैंने सारे पुराने, तो यही यूज़ करते हैं। अब नया तो मैं ऊपर नहीं जा सकती नीचे ही ठीक हूँ, ऊपर गई तो ऊपर ही जाके बैठ जाऊँगी। तो ये शुक्र है साफ़ हो गया था, लड़ लड़ के इस मशीन के ऊपर मेरे 40 मिनट लग गए थे। फिर मुझे ना याद आया कि इसको मैंने ओपन करना है, नीचे कपड़ा रख दिया था मैंने जो वॉश करने वाले हैं, तो ये भी मैंने वॉश कर दिया था, उसका जो नीचे का बेस है। तो इस पाइप को ओपन करके ना पानी पानी हो गया था, तो वाह, थैंक गॉड मैंने कपड़ा रखा हुआ था, ये फाइनली साफ़ सुथरी होगी। अब मैंने ना मशीन ऑन करनी है फिर ओवर अगेन क्लीनिंग, और क्लीन करके तो बेचारी को रेस्ट भी नहीं मिला, फिर ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने फ्लैश ऑफ कर दी थी, तो मैंने कहा नॉर्मल रखते हैं इसको, कभी फ्लैश ऑन हो जाती है कभी ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पे फिर मुझे माइक्रोवेव पर ध्यान पड़ गया, आज से जिसको भी डीप क्लीन करना याद आ गया। इसका हशर देखें क्या है। तो इसकी ना माइक्रोवेव का ये देखें, जब होता है ना कि मैं आपको बताती हूँ कि जब खाना गर्म करते हैं ना, तो माइक्रोवेव की एक प्लेट मिलती है प्लास्टिक की, मेरे पास हैं दो, एक तो पता नहीं कहाँ गई है, तो पता नहीं, दो लेके आई थी मैं। तो चीप सी होती हैं, पौंड की मिलती हैं सिर्फ। तो वो खाने के ऊपर रख के ना तो फिर गर्म कर लें खाना, तो वो छींटे नहीं पड़ती सारे। जब क्योंकि जब छींटे पड़ती हैं ना तो एक तो बैक्टीरिया फैल जाता है, बैक्टीरिया बन जाता है। फिर जब आप खाना गर्म करेंगे उसके अंदर जर्म्स जाते हैं, बैक्टीरिया जाता है, छोटे छोटे कीड़े भी बन जाते हैं। मेरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बने, लेकिन बैक्टीरिया वही होता है, जर्म्स। तो मैं आपको बता रही हूँ, ये देखा कॉर्नर में, ये ना काफ़ी देर, मुझे 1 वीक हो गई है, ये मैंने डीप क्लीन नहीं इसको किया, ये 1 वीक का हशर है। तो इसकी जो जालियाँ हैं वो तो मुझसे नहीं साफ़ होंगी, क्योंकि ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इन चीज़ों को संभाल के नहीं रखेंगे तो ख़राब हो जाएंगी। ये इसके ऊपर पेंट थोड़ा सा गिरा हुआ है, तो इसको मैंने कहा मैंने अच्छी तरह से ना साफ़ कर लिया। ये देखा, ये सुई के साथ अगर आप करोगे ना, नीडल के साथ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन नीडल शीडल सब कुछ ऊपर पड़ा हुआ था, तो मैंने ना कहा ऐसे, ये देखें माशाल्लाह अच्छी तरह से साफ़ हो गया। अब मुझे सुकून हो गया है। तो प्लेट भी इसकी माइक्रोवेव की वॉश कर ली थी मैंने। तो साथ ही साथ वॉश करती रहो ना तो अच्छा रहता है। अगर बस एक जगह पे ही ऊपर ही बैठे, ऊपर ही रहना है, तो फिर तो काम घर के नहीं होते ना, किसी ने तो नहीं करने ना, तो ना ही हमारा कोई है यहाँ पे हेल्प करने वाला। ये फिर देख के टोस्टर को ना, तो मैंने कहा वाह जी, टोस्टर ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ हशर होया है, नहीं कि टाकी मार दी है टोस्टर दे तो क्लॉथ मार दी है, वाइप मार दी है। बट वही हिसाब आया ना, जिसने मेहनत से चीज़ें बनाई होती हैं ना, उसी को ही कदर होती है, जिसने काम करके चीज़ें ली होती हैं। चाहे घर में कोई भी हो, दूसरों को इस चीज़ों की कदर नहीं होती। हाँ, उन वो खुद लेके आएंगे 1 पाउंड की भी तो उसकी बड़ी कदर होती है। ये ना कॉफ़ी जार में देखे पड़ी हुई थी, मैंने फेंके पकड़ के, बार बार कॉफ़ी जार में ना वो डाल देते हैं पत्ती, टी बैग्स, तो फेंक दी मैंने। एनीवे, वो डालते रहेंगे, मैं फेंकती रहूँगी। ये मैं टोस्टर, मैंने कहा इसको भी डीप क्लीन कर लूँ बेचारे को। तो इसके अंदर ना सारे क्रॉस टेस्ट से फंस जाते हैं। इसको भी 1 मंथ हो गया डीप क्लीन नहीं हुआ। तो ऐसे कि इसमें ब्रेड भी बनती है, इसमें पीटा ब्रेड भी गर्म होती है, तो नान हो वो भी हाफ़ करके गर्म कर लेते हैं, वो सारा ना इसके अंदर, नहीं तो ख़राब हो जाती हैं ये चीज़ें। चंगा हुआ मैंने कर लिया, नहीं तो अगर बाहर से सिर्फ उसको वाइप कर लेती पता नहीं चलना था अंदर। ये देखें, ये ना है सोप पैड्स हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये बर्तनों को अच्छी तरह से चमका देते हैं तो कि एक ये भी हैं, इनको ब्रिलो पैड्स भी कहते हैं। और एक ये वायर है, ये तो मैंने नहीं यूज़ करनी, क्योंकि ये स्क्रैचिंग कर देगी, ये जेंटली करनी पड़ती है। ये थोड़ा हार्श काम हो ना, तो कोई जल जाए हांडी हुंडी तो उसके लिए ठीक है। तो ये ना पैड्स मैं यूज़ करूँगी इसके लिए, जेंटली जेंटली करना है। तो क्योंकि ये क्रोम है, सिल्वर है, ख़राब ना हो जाए, क्योंकि उसका जो मटेरियल होता है ना ख़राब हो जाता है फिर, तो फिर अच्छा नहीं लगता, स्क्रैचें लग जाएँ तो फिर नया लेना पड़ेगा, है ना। तो अब मैंने वेट करके ना इसको थोड़ा सा सारा पैड को, सोप पैड को, तो इसके साथ मैं इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि ये अगर साफ़ ना करते रहें तो ये जल जाता है, जम जम के ना सारा,
तो फिर आस्ता आस्ता ना फिर वो जल जाता है, तो फिर ख़राब होगी आपकी केटल। ये साइड ऑफ ये पूरी केटल कह रही हूँ, टोस्टर खोल के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं ऐसा रिस्क लूँगी, ये ना तो टोस्टर ख़राब हो जाए मेरा, महंगा टोस्टर है मेरा। तो अब तो मुझे पता नहीं कितने का, लेकिन हमने लिया था आई थिंक अबाउट 2 ईयर्स अगो, उस वक़्त ये महंगा ही था। तो ये इसको ना अच्छी, क्योंकि ये 4 टोस्टर है ना, इसमें 4 डबल टोस्टर इसको कहते हैं। तो अब पता है ग्रिल वाला भी मिलता है, टोस्टर ऊपर ग्रिल भी जिसकी लगी होती है। तो इसको अब अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके ना, इसके ऊपर भी काफ़ी टाइम लग गया था, वो वॉशिंग मशीन के ऊपर भी और इसके ऊपर टोस्टर के ऊपर भी। माइक्रोवेव पर इतना नहीं लगा था, लेकिन माइक्रोवेव को ना मैंने फिर एक दफ़ा डीप क्लीन करना है, क्योंकि मैं सैटिस्फाइड नहीं हुई हूँ। किचन मेरी पूरी ही डीप क्लीन होने वाली है। ये वाइप्स लेके ना मैंने इसको फाइनल टच ना सारे पासों साफ़ करना है, ये अंदर से भी कॉर्नर भी। तो क्योंकि वाइप्स के साथ ना थोड़ी शाइन भी आ जाती है, और जो एक्स्ट्रा डस्ट एंड वो जो केमिकल होते हैं ना जिनके साथ साफ़ करते हैं वो सारे ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि क्लॉथ के साथ वो शाइन नहीं रहती, वो मैट सी लुक रहती है, गंदी सी धुंधली सी। ये इसकी वायर भी साफ़ करूँगी, प्लग भी। नहीं तो फिर बंदा कहता है ना, वो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लांगे, नेक्स्ट टाइम कर लांगे। नहीं, वो जम जाता है सारा काम ना, जमने इकट्ठा हो जाता है, फिर ज़्यादा हो जाता है। तो ये माइक्रोवेव के पास ना ये ना चीज़ें पड़ी हुई हैं, मेरे हेडफोन्स हैं, मेरी टी बैग्स एंड चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो जो मैं ईज़िली एवरीडे यूज़ कर लूँ। यहाँ पे ना पोस्टों का ढेर लगा होता है, जो मैंने उठा के ना ड्रॉ में फेंकी है, कि यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, क्यों रखते हो यहाँ पे। जिस चीज़ से एलर्जिक होती है ना वही काम होता रहता है, बट कोई नहीं, अल्लाह ही हिदायत दवे इन्होंने। ये देखें कितनी प्यारी सी चमका दी मैंने। तो इन चीज़ों अपनी चीज़ों का आप खुद ही ख्याल रखेंगे, किसी ने तो आके करके देनी नहीं हमें, ठीक है ना। अपनी चीज़ों को खुद संभालें, हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव हो गई है। जो जो चीज़ हम 10 पाउंड की होती थी वो आजकल 30 पाउंड की है, 20 पाउंड की है। तो कोई फ़ायदा नहीं है एक्स्ट्रा पैसे ज़ाया करने का, उनको हेल्प करो गरीबों बेचारों की जिनको ज़रूरत है। तो ये मेरी बेटी ने ऑर्गेनाइज़ किया था जी ड्रॉ, मैंने कहा ऑर्गेनाइज़ करने लगी सी साफ़ भी कर देंदी। तो उसने काफ़ी हद तक अच्छा सा कर दिया है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। यहाँ पे इसकी हैं ये सारी चीज़ें, ये सारा जो है ख़जाना इसका ऊपर वाले ड्रॉ पर। तो बस यही था आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जज़ाकल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। ओह यस, इसका आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।